एस्ट्रा फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रा फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना का सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमयी वेपन्स में से एक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस एस्ट्रा फाइटर जेट को डेवलप किया गया था एक क्रैश्ड यूएफओ से रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। जैसा कि अभी आप देख ही पा रहे होंगे इस फुटेज के अंदर में कि एस्ट्रा फाइटर जेट का ये एक एलिज्ड वीडियो है जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के ऊपर बात करने के लिए कि इससे जुड़ी कितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, उसके पीछे कितने साक्ष्य मौजूद हैं, कितनी सच्चाई है इस पूरे के पूरे मामले में, आज हमारे साथ जुड़े हैं अंकित वीर सिंह, जो कि एक मशहूर यूएफओलॉजिस्ट है। और आज हम लोग इनसे जानेंगे एस्ट्रा फाइटर जेट्स के बारे में, इसकी पूरी जर्नी के बारे में कि कैसे ये मामला स्टार्ट हुआ और कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले के अंदर में, और कैसे अमेरिका ने एक क्रैश्ड यूएफओ से रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू एस्ट्रा फाइटर जेट को डेवलप किया और क्या क्या खूबियां हैं इस एस्ट्रा फाइटर जेट के अंदर में। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब अंकित जी अभी हमें ये बताएंगे कि एस्ट्रा के बारे में कितनी जानकारियां हमारे पास मौजूद है और कितनी जानकारियां हमारे पास मौजूद नहीं है इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के, और कितनी सच्चाई इस पूरे मामले के अंदर में है। तो ओवर टू यू सर। अंकित जी, अब आप बताइए हमारे दर्शकों को कि एस्ट्रा के ऊपर कितनी जानकारियां हमारे पास मौजूद हैं। Good evening to the viewers of Decode to Dare. Hi, my name is अंकित वीर सिंह। मेरा नाम अंकित वीर सिंह है और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ TR-3B के बारे में, जिसका कोड नेम है एस्ट्रा, ASTRA, TR-3B एस्ट्रा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि TR-3B क्या है, मतलब हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो TR-3B एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि यूएस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है और कुछ इस तरह बनाया गया है कि शायद उसको हम यहाँ पे रहने वाले नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नहीं समझ सकते, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। उसको इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि TR-3B पहली बात तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है फ्लाई करने के लिए, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट डजंट बिलोंग टू अस। वो हमको बिलोंग नहीं करती है, वो अर्थ को बिलोंग नहीं करती है। TR-3B एस्ट्रा एक रिवर्स इंजीनियर्ड एयरक्राफ्ट है, यूएफओ का रिवर्स इंजीनियर्ड एयरक्राफ्ट है जो सक्सेसफुली रिवर्स इंजीनियर किया जा चुका है यूएस गवर्नमेंट द्वारा। TR-3B को रिवर्स इंजीनियर सक्सेसफुली किया गया है और वही एक ऐसा सक्सेसफुली रिवर्स इंजीनियर एयरक्राफ्ट है जो कि आज की तारीख में हमारे आसपास के स्काईज में फ्लाई कर रहा है। उसको कई लोग अगर देखते हैं तो उसको एज अ ब्लैक ट्रायंगल देखते हैं, काले त्रिकोण के शेप का ब्लैक ट्रायंगल के तरीके से देखते हैं। और कई लोग ये समझ लेते हैं कि वो यूएफओ है या वो एलियन एयरक्राफ्ट है, किसी दूसरे ग्रह से आया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि TR-3B के नीचे 5 लाइट्स हैं, 5 वाइट लाइट्स हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं 5 अगर वो किसी चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगी तो वो सिल्वर ब्लू में जलेंगे, सिल्वर ब्लू में जलेंगे। तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट एलियन, वो एलियन बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को गलतफहमी है, वो एलियन बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन वो एलियन एयरक्राफ्ट से बैक इंजीनियर्ड किया हुआ हमारे ही ग्रह का यान है जो कि इतना कैपेबल है जो कि एक स्पेस शटल से तेज उड़ सके, जो कि एक स्पेस शटल से तेज उड़ सके। नाउ अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम लोग पहले यूएफओ को, जिस चीज़ को हम आसमान में उड़ते हुए देखते थे उसको हम लोग यूएफओ कहते थे।
लेकिन आज की तारीख में उसको यूएफओ नहीं कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसको नहीं कहते, उसको कहा जाता है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, जो कि एक नया नाम दिया गया है यूएस गवर्नमेंट द्वारा। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग फिनोमेना, एरियल फिनोमेना, सॉरी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, नॉट अ यूएफओ, नॉट अ यूएफओ। अगेन, यूएफओ था अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टिल 1990s, 2000s के बाद से ये चेंज हो गया है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। अब मैं अगर इसके बारे में आगे बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये इसका फ़्लाइट जो होता है, अगर ये फ़्लाइट लेता है प्लेन, तो जायज़ सी बात है, अगर ये एलियन टेक्नोलॉजी पे रिवर्स इंजीनियर किया गया है तो इसको रनवे नहीं चाहिए उड़ने के लिए। इट कैन वर्टिकल ऑल्सो, वर्टिकल टेक ऑफ। सो दैट इज़ ड्यू टू सुपर कूल्ड और सुपर हीटेड मरकरी, सुपर कूल्ड और सुपर हीटेड मरकरी। नो वन इज ऑल्सो कन्फर्म्ड अबाउट इट कि उसमें मरकरी का यूज़ होता है, ये तो सबको पता है, ये तो मैं और आप, मैं भी जानता हूँ, शायद आप नहीं जानते हैं, उसमें मरकरी का यूज़ होता है। लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता कि उस मरकरी को सुपर कूल किया जाता है या सुपर हीट किया जाता है। हालांकि रिएक्टर बीच में था हमेशा से ही रहेगा, वरना ये क्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और अगर ये इतनी दूसरी बात, इट इज़ केपेबल ऑफ इनॉर्मस स्पीड्स। वैसे तो ये प्लेन मार्क 7, मार्क 8 तक एनवायरनमेंट के अंदर जा सकता है। अगर ये एक बारी अगर ये एयरक्राफ्ट एनवायरनमेंट से बाहर हुआ, देन गॉड नोज इसकी स्पीड क्या होगी, कोई नहीं जानता। मार्क 26 माइट बी मार्क 50, अबव मार्क 100 हो सकता है, क्योंकि इसके कॉकपिट में ग्रेविटी नहीं होती है जब ये वॉर स्पीड पे जाता है। इसलिए ट्रायंगल शेप होने के बावजूद भी ये आगे पीछे इधर उधर तुरंत उड़ सकता है। ऑन द स्पीड, सेम स्पॉट, ये आगे जाएगा, पीछे आएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये इसमें जो पायलट बैठे हैं वो इधर उधर लड़ तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये वॉर स्पीड पे जाता है, वॉर्प इंजन चालू करता है, तो अंदर की ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज इट रिड्यूसेस एंटी ग्रेविटी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ हीटेड, सुपर हीटेड और सुपर कूल्ड मरकरी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये बनाया कैसे गया। नाउ दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये बनाया गया था अंडर एक प्रोजेक्ट था जिसको कहा जाता था ब्लैक प्रोजेक्ट। शायद आपको पता हो, बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जो जानते होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ब्लैक प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था यूएस गवर्नमेंट, यूएस एयरफोर्स द्वारा चलाया गया, जिसमें कई बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा हुए थे। और उसका नतीजा ये निकला था, सबसे पहला नतीजा था SR-71, जिसको हम लोग आज की तारीख में ब्लैक बर्ड के नाम से जानते हैं। ब्लैक बर्ड ने एक रिकॉर्ड सेट किया था 85,000 फीट एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि आज तक ब्रेक नहीं किया जा सका है, नॉट इवन बाय F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर भी उस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया है। रैप्टर हो सकता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेन है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हमसे अभी तक शेयर नहीं करी गई है और उसका टेक हमसे अभी भी अननोन रखा गया है। तो ये टेक जो है अगर हमसे शेयर नहीं किया जा रहा है तो इट्स वेरी गुड। वो उनके लिए, वो सोचते हैं वो कैसा है, वो उनके लिए बेटर है। तो ये एक ब्लैक प्रोजेक्ट के अंडर में आता है। अब ब्लैक प्रोजेक्ट क्या है ये हम जानते हैं। ब्लैक प्रोजेक्ट को एक
कोड नेम दिया गया था जिसका नाम था अरोरा प्रोजेक्ट, AURORA, अरोरा प्रोजेक्ट, जिसके अंडर में कई चीज़ें डेवलप हुई थी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके अंडर में कई प्लेन्स डेवलप हुए थे बाय US गवर्नमेंट। वो थे F-117 नाइट हॉक, F-117 नाइट हॉक एंड B-2 बॉम्बर दैट इज़ केपेबल ऑफ न्यूक्लियर फायरिंग, जो आज भी केपेबल है फायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, दैट वर बिल्ट अंडर ब्लैक प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग अरोरा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग बैक टू TR-3B, TR-3B, दिस इज अ की to finding the attribution of what have frequently been reported as black crafts। ये ब्लैक क्राफ्ट्स और ट्रायंगुलर शेप में ही नज़र आते हैं ज़्यादातर। इनकी फायरिंग कैपेबिलिटी बहुत गजब की है। इफ़ दे डू नॉट फायर मिसाइल्स, दे डू नॉट फायर लेजर्स, बट दे डू फायर मैग्नेटिक वेपन्स एंड दे डू फायर साउंड वेपन्स। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स, मैग्नेटिक वेपन्स, साउंड वेपन्स जैसी आधुनिक तकनीक एस्ट्रा नामक एक फाइटर जेट में अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि उन्होंने डेवलप की थी रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू एक UFO क्रैश्ड साइट मटेरियल्स के साथ। दोस्तों, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, और आगे की डिटेल्स जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे अगली वीडियोज़ में। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 इस वीडियो का जल्द ही हमारे चैनल पर रिलीज़ होगा। अगर आपको इस एस्ट्रा फाइटर जेट के बारे में और डिटेल चाहिए तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि भविष्य में जब भी ऐसी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें एस्ट्रा नामक एक फाइटर जेट के बारे में लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग जल्द मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।